हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 24 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई। स्कॉर्पियो लगाना, मून साइन अगर आपका वृश्चिक लगाना है, वृश्चिक चंद्र राशि है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये वीक इस मंथ का लास्ट वीक है और नेक्स्ट मंथ आपके लिए लगन का स्वामी चला जाएगा, राशि परिवर्तन करेगा, नीच राशि से निकलकर सिंह राशि में। और सिंह राशि पड़ती है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस हमारे नेम फेम प्रोफेशन का होता है। वहां पे ऑलरेडी केतु बैठा है, कट करने वाला, सेपरेशन का मालिक यानी कि डिटैचमेंट का मालिक, और मंगल एक एग्रेशन का मालिक है। और नीच राशि से निकलेगा तो वो फुल फ्लेज काम करने की कोशिश करेगा, अपना वर्चस्व दोबारा से हासिल करने की कोशिश करेगा। एक फायर प्लैनेट, एक फायरी साइन, और केतु अपने आप में एक फायर है, तो ये कहीं ना कहीं फायर आपकी लाइफ में मेक और ब्रेक का कारण बन सकती है। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको कॉन्शियस लेवल पे क्लियर होना पड़ेगा, अपने अंदर एक ठहराव ढूंढना पड़ेगा। अगर यही ढूंढने में आपको तकलीफ हुई तो आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हाथ पकड़ लेना चाहिए। कोई फादर लाइक फिगर से बात करनी चाहिए, कोई ऐसा जो आपसे बड़ा हो, आपसे एक्सपीरियंस हो और किसी सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपको अपने ही भीतर, अपने अंदर कुछ क्वेश्चन का सवाल और अपने आसपास एक ऐसा इंसान ढूंढ लेना चाहिए जो आपके अंदर की जो दिक्कत परेशानी है उसको कहीं ना कहीं ठहराव दे दे। तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों, आपके लिए बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। सुरमिटी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और आप देख रहे होंगे राहु केतु के एक्सिस में सब ग्रह हैं, तो ये कालसर्प योग घटित करता है और कालसर्प योग एक लूप में लेके जाता है। प्लस एक ये वीक ऐसा है कि जैसा आप बीज डालेंगे वैसा ही इंपैक्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा। कितना कॉन्शियस हैं आप और कितना आप नीचे रिएक्शन दे रहे हैं, कहां रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहां आप रिएक्टिवनेस लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होने वाला है। प्लस शुक्रदेव जो एंजॉयमेंट के कारक है, जो लग्जरी, नेम फेम के लग्जरी लेके आते हैं, जो अटैचमेंट लेके आते हैं, ब्यूटी लेके आते हैं, हमारी लाइफ में एंजॉयमेंट को, एंटरटेनमेंट को लेके आते हैं, वो शुक्रदेव जो आपके 12th हाउस के मालिक और आपके 7th हाउस के मालिक हैं, वो वर्गोत्तम हो जाएंगे। वर्गोत्तम क्या होता है? जब नवमांश में भी कोई उच्च राशि, मतलब सेम राशि में, और D1 यानी कि गोचर में भी उसी राशि में होता है, तो उसको बोलते हैं वर्गोत्तम। वो बहुत पावरफुल प्लैनेट हो जाता है। और शुक्रदेव इस वीक में एक्सॉल्टेशन साइन में है और एक्सॉल्टेशन डिग्री पे जा रहे हैं, अपनी हाईएस्ट डिग्री पे जा रहे हैं, यानी कि 26 डिग्री पे शुक्रदेव एक्सॉल्टेड का पीक साइन होता है रेवती नक्षत्र में। तो यहां पर शुक्रदेव बहुत अच्छा फ्रूट देने वाले हैं, लेकिन इस फ्रूट में हमें बहना नहीं है। हमें बहुत कॉन्शियस लेवल पे देखना है कि हमें कहां पर रुकना है, कहां पे हमें आगे बढ़ना है, कैसे चीजों को टैकल करना है। कोई भी एक छोटी गलती आपके लिए बहुत बड़ा टर्मोइल लेके आ सकती है। तो शुरुआत करते हैं। वीक की शुरुआत करने से पहले मून की पोजीशन भी देख लेते हैं। मून रहेंगे आपके 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 9th हाउस में। 8th हाउस में रहकर भी वो जुपिटर के साथ होंगे। कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस तो आपको हिट करेगी, लेकिन कोई ना कोई जुपिटर लाइक फिगर, उनसे बात करके आपको कहीं ना कहीं हीलिंग मिलेगा, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको जरूर देगा, जिसकी वजह से आप उसमें गोता तो खाएंगे लेकिन बाहर निकल आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले एस्पेक्ट के बारे में, लव के बारे में। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस के मालिक को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक जुपिटर कहां चला गया है? आपके 8th हाउस में। सडन इवेंट, डार्क हाउस, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाइफ में वैसे भी लव लाइफ को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कोई किसी का ब्रेकअप था तो पुरानी बातों से डेफिनेटली बाहर निकल के आ रहा होगा। किसी का कोई लव रिलेशन चल रहा है तो वहां पे कोई ना कोई ड्राइनेस आती हुई नजर आ रही होगी। किसी का लव रिलेशनशिप मैरिज की तरफ जाने वाला था, वहां पर कोई ना कोई फ्लक्चुएशन, कोई ना कोई रोड ऑब्स्टेकल्स आ गया होगा, कोई रियलिटी चेक आ गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैटर करेगा आपकी लाइफ में, क्या क्या कैसा कैसा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा इवेंट कहां पर हो रहा है। क्योंकि शनिदेव जो रियलिटी के कारक हैं, जो डिग्निटी के कारक हैं, जो पेशेंस मांगते हैं आपसे, और एक एंजॉयमेंट कहता है कि देखा जाएगा जो होगा। एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर स्पिरिचुअली इवॉल्व होने की जरूरत है। आपके अंदर एक, जहां भी आपको लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ट्रबल आ रहा है, आपको अपने अंदर भीतर मन में देखना चाहिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, वो डुअलिटी तो नहीं है। जितना आप फील करते हैं, क्या वो एक्सप्रेस कर रहे हैं? जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या वो उतना फील करते हैं? यहां पर एक डुअलिटी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5th हाउस का मालिक जुपिटर डुअल साइन में गया है। तो कम्युनिकेशन करना बहुत आसान है, लेकिन उस कम्युनिकेशन को फील करना, उस कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी लाइफ में कितना क्या कर रहे हैं, उस चीज को देख के जरूर कीजिएगा। आप किसी के लिए परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन क्या आप उसके लिए एक्चुअल में परेशान हैं? आपके लिए कोई परेशान तो हो सकता है, क्या वो एक्चुअल में आपका वेल विशर है, आपके लिए अच्छा सोचता है? इस चीज को ऑडिट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है।
सैटर्न आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी भी दे रहा होगा कि मेरे को लव रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर आप कोई रिसेंटली लव रिलेशनशिप से निकले हैं तो आपको एक तरफ दे रहा होगा मेरे को लव रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट, मेरे को अपने आप को ठीक करना है, मेरे को अपने आप को प्रोफेशनली, कर्म के कारक है तो प्रोफेशनल लेवल पे आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में प्रोफेशनली कैसे ट्रिगर कर सकता हूँ, कैसे अच्छी ग्रोथ कर सकता हूँ। और एक तरफ आपको एक मोमेंट पे आके फील होता होगा यार रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई तो हो जिसके बारे में मैं बात करूं, जिससे मैं कुछ बात करूं। ये मैंने लास्ट वीक भी बोला था, इस वीक भी बोल रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको हिट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी फीलिंग के चक्कर में कोई सडन कोई कमिटमेंट, कोई इमेच्योर कमिटमेंट, कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा ट्रिगर हो सकता है जिसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचना चाहिए। किसी भी चीज में जंप करने से पहले, कंक्लूजन पे जंप करने से पहले आपको सोचना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। अगर आप इस समय दो नाव में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। समझदारी से चलेगा, ये वीक बहुत मैटर करने वाला है, आगे आने वाले समय में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बात करेंगे मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, आपके 7th हाउस का मालिक एक्सॉल्टेशन वर्गोत्तम 5th हाउस में बहुत अच्छा है, शनिदेव के साथ बैठा है। ये भी कहीं ना कहीं आपको रियलिटी दे रहा होगा, आपको आपकी ड्यूटीज को आपको एहसास करा रहा होगा। प्लस सूर्य और मरकरी, सूर्य के लिए नीच स्थान हो गया है और मरकरी के लिए मरण कारक का स्थान हो गया है। तो यहां पर दोनों ही अच्छे नहीं है और सूर्य यहां पर आपको हाईलाइट कर रहे हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं, लूप होल्स को बता रहा है कि आपकी लव मैरिज लाइफ में कितना क्या लूप होल्स है। अगर यहां पर आप ईगो ट्रिगर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट डेफिनेटली हो रहे होंगे। मंगल नीच राशि के अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपने फेथ को लेकर, अपनी डिग्निटी को लेकर, एक दूसरे के साथ मैच्योरिटी को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर कहीं ना कहीं आपको फाइट करनी पड़ रही होगी। आपका कुछ और सोचना होगा, आपके पार्टनर का कुछ और सोचना होगा। यहां पर आप दोनों मैच नहीं कर पा रहे होंगे, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर मेल हैं, आप कमाते भी हैं, आप सब कुछ करते भी हैं, आप अपनी ड्यूटी भी फुलफिल कर रहे हैं, आपको लगता होगा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और आपकी वाइफ को लगता होगा कि यही सब कुछ कर रहे हैं और ये मेरी नहीं सुनते हैं, या इनको कितना भी समझा लो ये अपनी बात ही मान के रखते हैं। तो इस तरह का डिस्प्यूट जहां पर दोनों ही सही नहीं है और दोनों ही गलत नहीं है, ये चीजें ट्रिगर कर सकता है कोई नेगेटिविटी का आपके घर में। तो इस चीज को आपको बहुत संभल के चलना चाहिए। राहु ऑलरेडी आपके 4th हाउस में बैठे हैं, एक कंफर्ट जोन, इमोशनल स्ट्रेंथ, आपके होम एनवायरनमेंट को दिखाता है, इमोशनल बैलेंस को दिखाता है। तो राहु का मारना किसी भी तरह का सिनेरियो बन जाए, आपको एक रियलिटी बताता हूं, आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं, या जो सिनेरियो आप अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी फैमिली में चाहते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, सॉल्यूशन वो भी नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। राहु जो भी चीज कराएगा वहां पे आपको सेटिस्फाई नहीं होने देगा, आपको सिर्फ कंट्रोल करने की जरूरत है इस समय। और जैसे चल रहा है वैसे आपको ऑडिट करते करते बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए कि बहुत ओवरबोर्ड नहीं होनी है और बहुत ज्यादा किसी के ऊपर रिलाई भी नहीं करना है। अपना दिमाग यूज करना है, इंटेलिजेंस यूज करनी है, लेकिन अपने हाथ में कुछ नहीं पकड़ना है कि माई वे और हाईवे, ऐसा नहीं करना है। अगर इस वजह से ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं ट्रबल और ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। राहु बैलेंस नहीं होने देगा आपकी चीजों को, लेकिन केतु की तरफ आप अगर आपने ध्यान दिया, अपना संयम नियम साधना, अपनी ड्यूटी फुलफिल करना, अपने आप अपनी तरफ से हर कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करना, जो आपकी ड्यूटी बनती है, जो आपका राइट बनता है, यहां पर चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि इतनी बात मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके सूर्य मरकरी पे पड़ रहा है और चंद्रमा भी वहीं जाएंगे। चंद्रमा आपके भाग्य का स्वामी है, यानी कि अगर आप कोई अधर्म की तरफ जा रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में यहां पर कोई अमावस्या भी आएगी, तो इस समय काल में आपको यह भी फील होगा यार हमारे बीच में किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। यहीं पे आप इमोशनली डाउन होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ये समय काल आपको कुछ सिखा रहा है और आप कोई सही गलत बताना भी चाहते हैं तो उसका मोड बहुत सरल होना चाहिए। रियलिटी बताने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए आपको हार्श होने की जरूरत नहीं, आपको पोलाइटली भी कुछ रियलिटी बताई जा सकती है। आपको वही डिप्लोमेसी यूज करनी है, यानी कि सरल शब्दों में हम्बल होके जितनी बात आप क्लियर करना चाहेंगे, शायद उसका रिएक्शन बहुत कम हो। और ये वीक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आने वाले जून के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से बैलेंस रखोगे, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, कैसे आप अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना है। और कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है बच्चों की तरफ भी जा रहा होगा, बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा आप इस समय बहुत क्रूशियल मोमेंट में होंगे कि बच्चों की लाइफ में कैसे डेवलप करना है। अगर आप बड़े हैं तो शादी कब होगी, अगर वो छोटे हैं तो वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस की चीजें आपकी लाइफ में इस समय रिवॉल्व कर रही होंगी, दिमाग में आपके बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। कहीं ना कहीं
आपकी लाइफ में जो प्रॉफिट होता था, आपका जो बिजनेस चलता था या जॉब करते थे, वहां भी कुछ ना कुछ स्टेगनेंट चल रहा होगा, तो उसके लिए भी प्रेशर आप फील कर रहे होंगे। प्लस गट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। इस तरह की चीजें भी आपके लाइफ में इस समय काल में चल रही होंगी। तो उसको आपको अपने आप ही अपनी लड़ाई जीतनी है। ये महाभारत आपकी है, आपको अर्जुन की भांति आगे चलना है। ये चीज कंफर्म है कि नारायण आपके साथ है। ये चीज कंफर्म है कि आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करने लगोगे। ये चीज एक बहुत कंफर्म है कि आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस बहुत देख रहे होंगे। लेकिन आप किस पे भरोसा कर रहे हैं, किस पे नहीं, इस चीज को ऑडिट करना तो आपके हाथ में है। बात करते हैं चलिए जॉब के बारे में। जॉब क्या बताएगा? जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक आपके 9th हाउस में है। कहीं ना कहीं लक बेस कोई काम नहीं कर पाओगे। इस चीज के लिए आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और इस समय मेंटल प्रेशर भी फील होगा। मेंटली आप स्टेबल नहीं है, वर्क प्रेशर आ रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, काम नहीं चल पा रहा है, या अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो, इस तरह का प्रेशर आपको फील होगा। और ये मंथ का वीक एंड है और कहीं ना कहीं ये प्रेशर आपको बहुत ज्यादा फील हो रहा होगा। आपकी कुर्सी बचाने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा इस वीक में। और अगर आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप जॉबलेस हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे अभी दिखाई दे रहा है, अंटिल मंगल आपके 10th हाउस और 11th हाउस में नहीं चले जाते। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। अगर आप कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आपके पास आप जॉब करते हैं, आप स्विच करना चाहते हैं, काल सर्प योग चल रहा है बच्चे, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और जहां पर जैसे भी हैं सर झुकाकर अपना काम कीजिए। यहां पर भी एक कपड़ा लगा लीजिए, यहां पर भी एक कपड़ा लगा लीजिए। आपका एक टारगेट होना चाहिए, मुझे बस अपना काम करना है। अथॉरिटी के साथ किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज आपके लिए हेल्दी नहीं है। और ये समय काल एक ऐसा बीज डाल के जाएगा, शायद इस समय आपकी अथॉरिटी आपको कुछ ना कहे, लेकिन आज की जो दुश्मनी है वो आने वाले समय काल में आपको देखने को मिलेगी। तो बेटर रहेगा आप हम्बल रहें, पीसफुली काम करें और जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करें। अथॉरिटी क्लैश, अथॉरिटी के साथ अच्छी बात नहीं होगी। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। केतु बैठे हैं आपके 10th हाउस में। किसी तरह का ऑफिस चेंज करना, आपके जो आपके अंडर में काम करते थे वर्कर्स, उनको कट डाउन करना, टीम को कट डाउन करना, इस तरह की सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपका केतु बहुत अच्छा है, अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा बैठा है आपकी कुंडली में, आपकी दशा महादशा बहुत पॉजिटिव चल रही है, इस समय आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छी अपनी लाइफ में अपना एक चार्म अलग होगा, आप अपनी प्रोफेशन की पीक पे जाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपका पाथ बहुत क्लियर होगा, आपका टारगेट बहुत क्लियर होगा। ये चीज कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैटर करती है। देखिए आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है या बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहा है? कोई क्विट करना, कोई जॉब प्रोफेशन चेंज करना, ऑफिस चेंज करना, इस तरह का सिनेरियो बन रहा होगा। कहीं ना कहीं कोई सा भी सिनेरियो चल रहा हो आपकी लाइफ में, अच्छा या बुरा। केतु का सिंह राशि में आना मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। जितना आप हम्बली काम करेंगे, जितना आप टीम मैन बन के काम करेंगे, जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, इस समय अथॉरिटी, ईगो, पावर का शो नहीं करेंगे, उतना अच्छा और उतना बेहतर इनपुट और आउटपुट आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो बेहतर रहेगा सरल रहिएगा, आने वाला समय काल में परीक्षा जारी रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात करेंगे अब हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक मंगल नीच राशि में बैठा है। लगन का स्वामी 6th हाउस का मालिक मंगल नीच राशि में, लेकिन चंद्रमा भी आ जाएगा। तो नवम भाव का मालिक नवम भाव में और मंगल नीच राशि में, तो फादर के साथ फादर लाइक फिगर को थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इस तरह के क्योस आपके अंदर वो परेशान कर सकता है। प्लस कोई क्रिटिकल कंडीशन दिख रही है फैमिली में किसी की, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। किसी का फोन आना, इस तरह का कोई मैसेज सुनने को मिलना, इस तरह का सिनेरियो भी देखने को मिलेगा। किसी को बहुत मेजर लेवल पे कोई ना कोई डायग्नोस हुआ होगा, इस तरह की सिनेरियो कुछ ना कुछ देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। प्लस अगर आपका हेल्थ इश्यूज नहीं है, बाय गॉड ग्रेस, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको हेल्दी रिजीम रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप पूरा दिन घर में या अपने काम में ही बिता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा, हेल्दी रिजीम को फॉलो करना पड़ेगा। जिम जाइए या फिर डांस कीजिए, जुम्बा कीजिए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, क्रिकेट खेलिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जहां पे फोन ना हो, आप हो और आपका फिजिकल बॉडी हो, इस तरह की चीजें कीजिए। अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू है तो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल रहना है। गट के रिगार्डिंग मुझे कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे रही है। गट, आपका स्टमक, लोअर एब्डोमेन आपका पेनफुल मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट आपके लिए तो बहुत क्रिटिकल समय है। इस समय तो आपको जितनी मेहनत करोगे उतना कम है और जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा है। तो मेहनती बनना बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट, फ्लेयर, फ्लर्ट, इमोशंस, अट्रैक्शन, प्रपोजल, ये सब चीजें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है और इस चीज का अपना एक मजा है। लेकिन
टारगेट क्या है उस चीज को नहीं भूलना है। पढ़ाई आपका टारगेट है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने चाहते हो, वो रिलेशनशिप के मीडियम से है या फिर आपके लिए लाइफ में कोई स्किल डेवलपमेंट है या कोई क्रिएटिव काम से रिगार्डिंग कोई काम करना चाहते हो, सबके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप को जितना टाइम देना है उसको ऑडिट करने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए, अपने टारगेट से हट गए, शनिदेव 5th हाउस में आपके पनौती लगा देंगे और यहाँ पे आपको ट्रबल आ जाएगा। यानी कि अभी ढैया से निकले थे और यहाँ पे पनौती लगा रहे हैं आपके शनिदेव, तो यहाँ पर आप देखिए, क्रिटिकली देखिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। टारगेट अगर आपका छूट गया, भगवान की कृपा से पेरेंट्स जो आपके लिए कर पा रहे हैं और अगर आपने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया तो शनि कर्म के कारक हैं, एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं और वो टीचर बहुत ही दिखता नहीं है, वो आसपास घूमता रहता है, वो आपको देखता रहता है, वो आपको जज करता रहता है। तो आपको देखना है कब आप अपना स्कूल से आए और अपने घर में, अपने रूम में, अपने कंफर्ट जोन में लेटे हैं और सुबह उठ के फिर जा रहे हैं। ऑल्दो अभी समर वेकेशन चल रहा होगा, बहुत से लोगों की छुट्टियां पड़ गई होंगी, लेकिन आप पूरे दिन का पैटर्न देखिए, आप कंफर्ट में हैं या आप अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अगर ऐसा चाहते हैं तो शनिदेव भी आपके साथ हैं। अगर आप बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरा मन है, मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, कोई ना कोई रीजन अपने आप को दे रहे हैं। देखिए, अगर जिम जाने के पैसे नहीं है और जिम जाने का मन नहीं है या जिम जाने वाली सिचुएशन नहीं है, आप वॉक तो कर सकते हैं, आप रनिंग तो कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा सकते हैं। रीजन नहीं देना है शनिदेव को, रीजन नहीं, कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए। रेमेडी वही जो रामबाण हो सकती है आपके लिए। और लगन का स्वामी आपके 9th हाउस में बैठा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये मंत्र, ये हनुमान चालीसा आपके लिए रामबाण होगी। शिव अभिषेकम करना, शिवलिंग को जल चढ़ाना, यह भी आपके लिए बहुत उत्तम है। और 7th हाउस जो आपका पब्लिक इमेज दिखाता है, आपकी पद को दिखाता है, आपकी मैरिज लाइफ को दिखाता है, जहां पे सबसे ज्यादा क्योस चल रहा है। आप अपने आप को लेकर सबसे ज्यादा क्योस में हो, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर क्योस में हो। और सबसे कॉन्फिडेंस का मालिक कौन है? मंगल या सूर्य। और सूर्य नेम फेम ओज है, अपना एक अच्छा ऑरा है। सूर्य सनराइज देखना, सूर्य को अर्घ देना, सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ सकते हैं तो और भी उत्तम है। तो ये चीज करने से भी आपको बहुत उत्तम फल मिलेगा। प्लस अमावस्या आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी अमावस्या का आना और 7th हाउस में आना। अपनी किसी पद को बचाना चाहते हो, मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हो, अपनी रेपुटेशन को टेक केयर करना चाहते हो, इस 26 तारीख को जब अमावस्या आएगी, किसी को डोनेट करना, किसी को दान करना, किसी नीडी की हेल्प करना। अब अपन अपने लेवल पे देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने द्वारा क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी रामबाण रेमेडी होगी। और रोहिणी नक्षत्र में इस अमावस्या का लगना जो अपने आप में अबंडेंस को दिखाता है, तो आप देख लीजिए नेचर अबंडेंस देगी, जरूरी नहीं पैसों में देगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे देगी कि आपको लगेगा यार ये कैसे हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आशा करते हैं ये भाव, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।